वीडियो को शुरू करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि गोल्ड के एनालिटिक के मतलब जो मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आज का कैंडल का टर्निंग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का कैंडल का टर्निंग पॉइंट है 61.7 यानी 62 लगा लीजिएगा। अगर प्राइस 62 से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम बाई की तरफ देखेंगे, उससे नीचे रहेगी तो सेल की तरफ देखेंगे। उसके बाद जो हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है आज यहाँ पे मकामी टाइम के मुताबिक 4:30 पे और शाम 6 बजे, ये दो हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है। फ्राइडे है और लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है वीक का। तो जो हाई इंपैक्ट की न्यूज़ है 4:30 पे और शाम 6 बजे है और ये मार्केट में खासा हलचल पैदा कर सकती है। अगर थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर को देखें, जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लैगिंग इंडिकेटर ये हाई, ये लो और ये हाई, उसके बाद ये लो, यानी ये हाई लो और उसके बाद इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया और अगर इसे ब्रेक ना करे तो फिर ये वाला इसका इस रास्ते में और इसके रास्ते में ये रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करे तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस का मोमेंटम क्या है? अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस का मोमेंटम बाय का है, क्योंकि कल अगर ये कैंडल इस 9 पीरियड की लाइन से नीचे क्लोज हो जाती तो फिर सेल का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो सकता था। मगर आप देखिएगा कि एग्जैक्टली कल प्राइस 9 पीरियड की लाइन के साथ टच किया और टच करने के बाद ये ऊपर की तरफ, हमने अपने ग्रुप में 52 से लेवल दिया हुआ था बाय का और यहाँ पे भी आपको बाय का लेवल दिया था। अभी तक स्टिल अगर आपने 52 के लेवल से बाय किया तो ये देखिएगा कि प्राइस ऑलमोस्ट 160 पिप्स प्लस मूव कर रही है बाय की तरफ। ये है पावर जोन्स की और नॉलेज की। आज क्या हो सकता है? आज के जोन्स क्या हैं? अगर मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पे लेके चलो तो यहाँ पे एक पिक्चर्स आपको वाज़ह हो जाएगी कि यहाँ पे ये देखिएगा कि मैंने जो यहाँ पे लाइंस लगाई थी, मार्केट ने इन लाइंस की कितनी रिस्पेक्ट की है। यानी यहाँ पे ये ग्रीन लाइन और यहाँ पे ये ग्रीन लाइन, और एग्जैक्टली देखिएगा कि 52 के पास प्राइस उठी और उठने के बाद पहला इसने ये जोन, फिर टेस्ट और उसके बाद ये जोन बाय के वाले से जो मैंने दिया था। और कल अगर आपने यहाँ से भी 63 से 62 के जोन के साथ से बाय ली थी तो H1 के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलो तो यहाँ से भी प्राइस नहीं, देखिए ये प्राइस आई थी और ये प्राइस ऊपर 50 पिप्स, फिर प्राइस आई, फिर मूव, फिर प्राइस आके दोबारा रिजेक्शन से दोबारा प्राइस नहीं आके दोबारा फिर ऊपर की तरफ मूव। और कल देखिए एग्जैक्टली H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे प्राइस आई और 52 के पास ही आई और इसके बाद नीचे नहीं जा सके जिन्होंने यहाँ से बाय ली थी और ये यहाँ तक बाय को मजे ले रहे हैं। आज क्या हो सकता है? अगर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो डेली के टाइम फ्रेम पे 9 पीरियड्स की लाइन से ऊपर प्राइस है। अभी तक स्टिल किसी भी प्राइस ने, किसी भी कैंडल ने इस 9 पीरियड की लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और कल ये देखिएगा, कल अगर प्राइस इससे नीचे क्लोज कर जाती तो हम मजीद कह सकते थे कि प्राइस पे मजीद सेल का मोमेंटम नजर आता है। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखिएगा तो ये एक कैंडल, क्योंकि इसमें लाइंस अब ज़्यादा है, थोड़ा सा गौर आप करने की बात है। ये एक ब्लैक कैंडल, इस ब्लैक कैंडल को किसी भी कैंडल ने नीचे, ये देखिए ना नीचे की तरफ ब्रेक किया है ना ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो ये एक मूव हो सकती है। अगर मैं आपको ये 9 पीरियड्स की लाइन का ये वाला ये एंगल चेक कराऊँ, ये वाला एंगल, तो ये एंगल से अगर इस तरह बने 45 का तो ये एंगल स्ट्रांगली रिकमेंड करता है बाय की तरफ, क्योंकि प्राइस देखिए एग्जैक्टली इसके साथ टकराई है, टकराने के बाद ऊपर की तरफ है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइस में अभी भी बाय का मोमेंटम नहीं टूटा, प्राइस में अभी भी बाय का मोमेंटम मौजूद है। अगर H4 के टाइम फ्रेम पे चेक करें थोड़ा सा, तो H4 के टाइम फ्रेम पे 9 पीरियड्स की लाइन ने 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस किया। यहाँ पे ये देखिएगा 9 पीरियड्स की लाइन ने 26 पीरियड्स की लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस करने का प्राइस ऊपर और फिर यहाँ पे देखिए ये सेल की, और सेल के बाद फिर दोबारा ये देखिएगा कि प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के पास। यहाँ पे भी देखिए H4 के टाइम फ्रेम पे सेल का मोमेंटम आया, मगर सेल का मोमेंटम तब कंफर्मेशन होगा जब प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे उतरेगी। अभी भी प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर है, यानी ये देखिए कि प्राइस H4 के टाइम फ्रेम पे सॉलिड कलर से ऊपर है। तो अब अभी इस वक्त अगर मैं आपको करंटली सिचुएशन दिखाऊं, अगर मैं आपको H4 दिखाऊं तो यहाँ पे कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। यानी यहाँ पे अगर प्राइस आए, यहाँ से अगर प्राइस देखिए, ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये प्राइस ये 26 पीरियड्स की लाइन है H4 के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोजिंग दे और उसके बाद 9 पीरियड की लाइन के साथ नीचे आए तो फिर तो हम सेल की तरफ कह सकते हैं। अभी ये मिक्स सिचुएशन है, ना बाय की है ना सेल की है। डेली टाइम फ्रेम पे बाय, H4 के टाइम फ्रेम पे प्राइस चूँकि ये यहाँ पे सॉलिड कलर से ऊपर है और H4 के टाइम फ्रेम पे अभी ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए तो क्रॉस ओवर की शक्ल में सेल है, मगर प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन के साथ टेस्ट कर रही है। अगर ये इसको टेस्ट करके, यानी ये प्राइस कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, उसके बाद इस हमारी 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले को भी ब्रेक कर दे तो फिर प्राइस बाय की तरफ दोबारा लौट जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। H1 का टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। तो H1 के टाइम फ्रेम पे अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँ, H1 के टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि यहाँ पे दोबारा गौर कीजिएगा कि H1 के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने ये यहाँ पे सेल होते 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 दोबारा प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन को 9 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया और प्राइस दोबारा बाय की तरफ बढ़ रही है और अब प्राइस अब अपने इस रेजिस्टेंस एरिया पे चली गई है। क्योंकि H1 के टाइम फ्रेम में जैसा देखिए ये सेल का, ये देखिए H1 के टाइम फ्रेम में ये ग्रे जो था सेल के लिए था, उसके बाद ये ग्रे कलर नीचे से जाता जाता ऊपर चला गया है। ये ग्रे कलर नीचे से ज़्यादा ज़्यादा ऊपर चला गया है, यानी अभी आज मिक्स सिचुएशन है, कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। तो जब ये मिक्स सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है, हमने जोन में बैठ जाना है और जोन पे ही बैठ के ट्रेड करनी है। अब अगर आज का मैं आपको जोन दिखाऊं तो आज का ये देखिएगा हमारा H1 के टाइम फ्रेम का, अभी ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला और ये इसकी बॉडी और ये इसकी विक,
तो ये इसकी बॉडी और ये इसकी वीक देखिएगा कि ये वाली बॉडी के पास से पहुंची है और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट उसने 20-30 पिप्स दे दिए हैं ये बॉडी के पास, ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला। तो अब ये जो लाइन है ये वाली, ये टॉप लाइन, ये वाली, ये जो एरिया है ये वाला, ये सॉलिड एरिया, ये अब हमारा रेजिस्टेंस के एरिया काम करेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर प्राइस यानी यहाँ पे 2170, ये बॉडी अगर आप ले लें 2170, ये देखिए जिससे प्राइस टकरा के नीचे की तरफ गई है और ऑलमोस्ट 2170 से नीचे 30 पिप्स का प्रॉफिट देके गई है। तो अब ये जो सॉलिड एरिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर प्राइस इस सॉलिड एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाए और रिटेस्ट पे फिर दोबारा बाई की तरफ देखेगी, और अप टू बाई लेवल्स वही हैं जो कल के मैंने दिए हुए हैं। यानी यहाँ पे ये अब जो ये लेवल्स है, ये जो नीचे वाला लेवल था प्राइस ने यहाँ से देखिए इस लेवल की रिस्पेक्ट की, इस ग्रीन लेवल की रिस्पेक्ट की, ये बाय, इस ग्रीन लेवल की दोबारा रिस्पेक्ट की और ये बाय। और अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला स्पैन ए, ये गौर कर लीजिएगा। ये H4 के टाइम फ्रेम पे ये जो ब्लू कलर का है स्पैन बी, ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल का टॉप हम कंसीडर कर लेंगे 2170, यानी ये जो हमारा वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला है, अगर इसकी मैं बॉडी लूँ तो 2170 और 70 से ऊपर टॉप लूँ तो 2171 बनता है। तो अगर यहाँ से आप सेल की अपॉर्चुनिटीज लेते हैं 2171 से 2170 से, तो सिर्फ 1 से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस मस्ट है। मेरी पूरी वीडियोज उठा के देख लें, 1000+ वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई है, किसी वीडियो में ऐसी बात नहीं है जिसमें मैंने स्टॉप लॉस की बात ना की हो। देखिए अगर आप स्टॉप लॉस लगवा लेते हैं तो क्या है, छोटा सा दे दें स्टॉप लॉस, मार्केट को बाहर हो जाए 1-2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, फिर नए सेटअप का वेट करें कि नया सेटअप बने तो नए सेटअप में फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। तो ये स्टॉप लॉस की पावर है, इसमें आपकी सोच गलत नहीं होती, आप टेंशन में नहीं आते, परेशान नहीं होते, मार्केट को हेल्थी मोड में देखना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस की ये जान है। तो ये एक एरिया है स्टॉप लॉस का, ये वाला एरिया, ये सॉलिड कलर्स का ऊपर अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है रिटेस्ट पे बाय और अप टू फिर 2176, ये जो मैंने आपको माजे लेवल दिए हुए हैं 2176, 2183 और 2199, ये अप टू लेवल है। और यहाँ से अगर आप सेल करते हैं 76 के पास से सेल करते हैं तो 76 से 77 का जोन लगा लीजिएगा 2 पॉइंट ऊपर, क्योंकि आप सेल के वाले से 2-2 पॉइंट ऊपर जोन, यानी 76 से 77 का अगर जोन लगाते हैं और 77 से आप सेल करते हैं तो 30 पिप्स का प्रॉफिट है रखिएगा। यानी 77 से अगर आप सेल करें 30 पिप्स स्टॉप लॉस, 30 पिप्स टेक प्रॉफिट फर्स्टली, और उसके बाद उससे नीचे आए तो ब्रेक इवन कर दीजिएगा। उसके बाद मार्केट अगर इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करती, स्टॉप लॉस लें, बाहर हो जाए, फिर उसके बाद 83 से 85, 83 से 85, ये वाला थोड़ा सा अगर 83 को मैं मज़ीद रिफाइन कर दूं H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक तो ये ज़रा 84 बनेगा, ज़रा ऑलमोस्ट 84 से 85 से अगर आप सेल करते हैं तो 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नहीं रिस्पेक्ट करती 2 पॉइंट का 3 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लें, बाहर हो जाए। उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर चलती है तो फिर ये हमारा लास्ट एरिया है ये वाला 95 का, तो 95 से भी आप सेल प्ले कर सकते हैं। यानी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटीज लेंगे, यानी यहाँ पे फर्स्टली टारगेट आप 76 रख सकते हैं। यहाँ से दोबारा हमें रिजेक्शंस मिले तो यहाँ से सेल करके 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट और बाकी जब मजीद जाए तो इवन ब्रेक करते हैं। अगर मार्केट यहाँ से पहुँच के रिजेक्शंस नहीं देती तो फिर यहाँ से अप टू टारगेट हमारा ये होगा 84 से 85, ठीक हो गया। यहाँ पे पहुंचे फिर यहाँ पे टारगेट है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन देती है कम से कम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला मिलता है। रिटेस्ट पे आप बाई कर सेल कर सकते हैं 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके और अप टू 30 पिप्स प्रॉफिट, 50 पिप्स प्रॉफिट और बाकी रिमेनिंग ब्रेक इवन। अगर यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, चूँकि आज लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है इस वीक की, तो हाईली मूव है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपने जो ब्लैक वाली कैंडल है उसके बॉटम को ब्रेक नहीं किया। और अगर मार्केट टॉप पे चली जाती है तो फिर 95 से ये वाला सेल एरिया है, तो ये सेल एरिया भी नोट कर लीजिएगा। अगर ऊपर आप बाई की तरफ जाती हैं तो ये फिर टारगेट है हमारे बाई के हैं। और अगर प्राइस इस एरिया से वापस लौट आती है, ये वाला एरिया जो इस एरिया की रिस्पेक्ट करती है, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती, यानी यहाँ से भी अगर आप सेल लेते हैं 71 से 70 से तो जो सेल ली थी 30 पिप्स प्रॉफिट एंजॉय कर चुके हैं। उसके बाद दोबारा मार्केट फिर आती है, फिर आप यहाँ से सेल की ट्राई करते हैं 71 के पास, तो 2 पॉइंट का या 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 71 से सेल 73 का स्टॉप लॉस और उसके बाद अप टू टारगेट हमारा ये वाला जोन होगा, ये नीचे वाला ये वाला जोन। और इस जोन के बाद अगर मार्केट नीचे जाती है तो बाकी रिमेन ब्रेक इवन करके हम दोबारा वेट करेंगे कि प्राइस हमारे इस जोन पे पहुंचे 63 से 62 और उसके बाद 52 से 55। ये वाले जोन्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। बाकी जो फाइन होगा रिफाइन होगा, अगर आप व्हाट्सएप पे चैनल्स पे कनेक्ट नहीं है तो उस पर भी कनेक्ट कर लें ताकि जो अपडेट है फर्दर उसके साथ शेयर की जाती है। तो ये एक सेलिंग एरिया है जिस एरिया में मैंने आपको क्लिक किया है, ये देखिएगा ये 70 का एरिया दोबारा मार्केट जा गई है और एक्जैक्टली इस एरिया के साथ उसने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद दोबारा सेल की अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। तो ये अभी रेजिस्टेंस एरिया है, ये सॉलिड एरिया, ये H1 का टाइम फ्रेम है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने पास नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप समझें कि मेरी इस फोरकास्ट से, मेरी इस एनालिटिक से आपको फायदा हुआ है, आपकी माइंड सोच अप्रोच चेंज हुई है, ये देखिएगा कभी भी दोबारा फिर मार्केट अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो मार्केट ने देखिए कि इसकी रिस्पेक्ट की है, दोबारा मार्केट इसके एरिया के पास आई है और आगे बाद नीचे ड्रॉप, ये देखिए 30 पिप्स तो ऑलमोस्ट फिर दोबारा आ रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ से 20 पिप्स चल रहे हैं। तो अगर समझते हैं कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है मेरी जोन ट्रेडिंग से, यानी देखें
ट्रेड करनी है तो जोन में करनी है, जोन से हट के ट्रेड नहीं करनी। तो जोन ट्रेडिंग से अगर आप फायदे में हैं, आपकी माइंड सोच पूरा चेंज हुई है, आप प्रॉफिट भी आना शुरू कर दिया है, तो आपने लाइक और कमेंट